हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ड्राइंग कैसे रीड की जाती है। जब कोई नया इंजीनियर या सुपरवाइजर साइट में जाता है तो उनको लेआउट कैसे करना है ये पता नहीं होता है और जल्दबाजी में काम को गलत कर देते हैं। फिर पूरे राफ्ट और कॉलम को सारे को तोड़ना पड़ता है और फिर बहुत सारे जो है लाखों का नुकसान हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ड्राइंग रीड कैसे करना है। स्ट्रक्चर ड्राइंग, चाहे वो फाउंडेशन हो, फुटिंग का हो, वो कैसे रीड करना है आपको आज ही के वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका डर जो है ख़त्म हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है बिल्कुल साइड में काम कर पाएंगे। तो मेरे सामने में आप देखिए एक प्लान रखा हुआ है मेरा। ये पूरा जो है मेरा एक फुटिंग प्लान है, ठीक है। इसमें फुटिंग, फाउंडेशन और क्या है, रिटेनिंग वॉल का फुटिंग, कॉलम का फुटिंग और प्लस बेड जो है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जीरो से मैं आपको बताने वाला हूँ, जीरो लेवल से, ताकि आप फुटिंग कैसे रीड करोगे और फुटिंग को किस तरह से आप रीड करके आप साइड में एग्जीक्यूशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रिड पहचानना पड़ेगा। आप देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, ग्रिड नंबर 10 है। 10 से शुरू करके हमारा क्या है, ग्रिड नंबर 2 तक दिया हुआ है। तो ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊंगा ये है क्या चीज़। ये जो ड्राइंग है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो दे रखा है, जो आप इसी तरह बिल्कुल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपने ग्रिड पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो देख रखे हैं ना, ये जो लाइनें जो दिख रही है आपको काले काले, ये जो है, ये आपका क्या है, ये है आपका रिटेनिंग वॉल, ठीक है। ये रिटेनिंग वॉल आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से जो है, यहाँ से घूम गया ये जो है, ये आपका रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो आउटर में जो दे रखा है लाइन। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा जो काला करके जो दिया हुआ है बॉक्स टाइप का, ये क्या है, ये आपकी कॉलम है, ठीक है। और जो लंबा जो दे रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये लंबे जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये शेयर वॉल है। तो जितने भी लंबे और बड़े दिख रहा है आपको, बड़ा सा, ये सारे शेयर वॉल है। तो आपको ये पहचान में आ गया। दूसरा हमारा अब पढ़ने की असली बारी है, ये हमारा बेड कौन सा है और फुटिंग कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये क्या है जो बीच में दिख रहा है, ये बेड है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये फुटिंग है। तो ये जो लाइन आप देख रही है ना, ये जो छोटे छोटे जो आपको डॉट 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 करके जो इस तरह का जो है, ये जो घुमाया है, ये आपका फुटिंग है। इसके अंदर जो है आपको फुटिंग आएगा। अब ये देखिए फुटिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये CF11 है। तो CF11 जो है, ये आपका फुटिंग है, ठीक है। और आपका ये जो है, देखो CT2 क्या है, ये कॉलम है। तो इसका जो डिटेल है RCC का, वो कहाँ दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको मैं ड्राइंग पढ़ना सिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ और कहाँ से कहाँ तक है। ये है हमारा आज का असली टॉपिक। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा। तो ये आप समझ गए हैं, ये फुटिंग जो है यहाँ से यहाँ तक है। अब हमारे को क्या है, रिटेनिंग वॉल का फुटिंग कहाँ तक है। तो ये देखिए, ये रिटेनिंग वॉल है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, डॉट, यहाँ से जो आपका है, ये आपका क्या है, ये रिटेनिंग वॉल का फुटिंग हो गया, ठीक है। तो ये रिटेनिंग वॉल का फुटिंग हो गया। ये आपका जो है CF11 जो है, ये इसका फुटिंग हो गया। इस फुटिंग के अंदर क्या आ रहा है, हमारा 2 कॉलम आ रहा है। तो ये एक तो कंबाइंड फुटिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सकवेशन जो है आप कैसे करोगे। आपकी फुटिंग की लंबाई मान लीजिए ग्रिड 10 से, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी आपको अपना ड्राइंग कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम मेरे को करना है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। मान लीजिए 10 ग्रिड से लगा के आपका 10 तक 100 फीट आपका लेंथ आ गया, ठीक है। उसके बाद विड्थ क्या आ गया आपका, मान लीजिए ग्रिड A से लगा के आपका जो है ग्रिड E तक जो है आपका विड्थ जो है 50 फीट आ गया। तो 100 बाई 50 फीट का आपका एक बेसमेंट हो गया सीधा सीधा, जो कि आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा। प्लस इसमें क्या है, जो आपका रिटेनिंग वॉल के आउटर साइड में क्या है, आपको वर्किंग स्पेस ऐड करना होगा 5 फीट। और प्लस इस साइड में भी रिटेनिंग वॉल का जो है आपको वर्किंग स्पेस लेना पड़ेगा 5 फीट। तो 10 फीट आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर 110 लंबाई है तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, 100 और 10, तो यानी कि 110 mm हमारा जो 110 फीट हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। तो 110 फीट लंबाई और 50 और 10 60 फीट चौड़ाई हो गया। यहाँ तक क्या है, आपको पूरा बेसमेंट खुदाई करना है। खुदाई कहाँ तक करोगे आप, जो आपका PCC का बेड आ रहा है, बेड कौन सा आ रहा है, ये वाला बेड, फुटिंग का बेड नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो नॉर्मल बेड आएगा, जो आपका बीच में जो मिडिल में जो खाली जगह एरिया है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ फुटिंग नहीं है, यहाँ पे भी फुटिंग नहीं है। ये देखो, ये जो जितने भी ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा बीच में ये बेड तक आपको खुदाई करनी है। उसके बाद जब आप पूरा बेड खोद लोगे JCB से, तब फिर आपको दोबारा ग्रिड के अकॉर्डिंग लेआउट करना पड़ेगा। लेआउट कैसे करोगे, जो आपका प्लॉट लाइन डिमार्केशन दिया हुआ रहेगा उसी को आप फॉलो करके चलना। और लेवल, रोड लेवल से फॉलो करके चलना। रोड लेवल से मान लीजिए 11 फीट आपका बेसमेंट नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 11 फीट अगर फिनिश फ्लोर दे रखा है रोड लेवल से, तो आप 11 फीट जाओगे। प्लस आपका जो बेड है, मान लीजिए आपकी बेड में 150 mm रोड़ी है,
और प्लस पीसी से 100 mm तो 250 mm, तो 11 फीट और प्लस 250 यानी कि 10 इंच हो गया। तो 11 फीट 10 इंच आप क्या करोगे, पीसीसी का बेड तक जाओगे। अब उस बेड से क्या है, जो फुटिंग का डेप्थ आपका जहाँ जहाँ जितना भी दिया हुआ है उस फुटिंग का डेप्थ को हम बाद में एक्सकवेशन करेंगे लेआउट करके। तो पहले क्या हो गया, आप एक बराबर पूरे बेसमेंट के आपने खुदाई कर दी एक लेवल में, उसके बाद फिर आपको लेआउट करना, और लेआउट करके फिर आपको जो है ये सारे जो फुटिंग है जहाँ जहाँ आ रहा है आपको लेआउट करके निशान लगा के फिर ये फुटिंग का एक्सकवेशन करना है। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ड्राइंग में आपका ब्रिक वर्क दिया हुआ है, अगर आउटर साइड में मान लीजिए इसके चारों साइड में आपका ब्रिक वर्क दिया हुआ है, ये जो लाइन दिख रहा है फुटिंग का, यहाँ पे मान लीजिए इसका आउटर ब्रिक वर्क, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, वो फुटिंग से एक्स्ट्रा होगा। मान लीजिए ये फुटिंग है, ये बॉक्स के अंदर तो हमारा फुटिंग है, और बॉक्स के बाहर अगर ब्रिक वर्क आ रहा है 4 इंची का, तो 4 इंची ब्रिक वर्क आप ऐड कर लेना। तो आपका फुटिंग का साइज मान लीजिए, मैं फुटिंग पे आपको सिखा, देखो ये 1520 है, ठीक है, ये कॉलम से इधर है, और इधर का क्या है हमारा, ये दे रखा है, ये देखिए 2170 और 1520 ये हम जोड़ लेंगे, प्लस जो कॉलम का हमारा जो साइज है वो जोड़ लेंगे, तो हमारा फुटिंग का साइज आ जाएगा। और हमारा जो कॉलम का जो फुटिंग का जो लंबाई है वो भी दे रखा है 4 मीटर 740। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करके एक्सकवेशन करना होगा ताकि आपसे मिस्टेक ना। देखिए आपको कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा, और आप जब आप पूरा लेआउट कर लोगे, चाहे एक बार आर्किटेक्ट को बुला के आप क्रॉस चेक करा लेना, तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। ये तो रह गया आपका बेसमेंट खुदेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्राइंग के अंदर सरिया कहाँ का दिया हुआ है, कौन सा डाया का सरिया दिया हुआ है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मेन क्या है, सबसे पहले मैं ये फुटिंग बता दिया आपको, ठीक है। कोई सा भी एक फुटिंग का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कौन सा फुटिंग का एग्जांपल लूँगा, तो CF7, ये CF7 फुटिंग का मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ आपको। अब आ जाते हैं ड्राइंग में। अब CF7 आप देख लीजिए, CF7 मेरा कहाँ पे है, CF7 मेरा ये है। आप नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर जाओगे तो 3 नंबर में, तो नीचे से 3 नंबर CF7 है। ये देखो एज ए प्लान 100 mm क्या दिया हुआ है, हमारा फुटिंग डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है सरिये का, देखो FY 125 सेंटर टू सेंटर एज स्लैब, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, देखो Y जो है हमारा क्या है, ये येल्ड हो गया, ठीक है। और 16 हो गया हमारा क्या है, वो स्टील का डाया हो गया। तो हमारा जो 16 mm की डाया का सरिया 125 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़िए, बोथ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बोथ वे। तो जो दोनों जो आपका जो रेनफोर्समेंट आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो दोनों जो आएगा आपका, वो दोनों क्या आएगा, 16 mm का आएगा बॉटम स्टील आपका जो मेन बार और प्लस क्रॉस बार, मेन और क्रॉस दोनों 125 mm का सेंटर टू सेंटर आपका स्टील फुटिंग में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम डिटेल में चलते हैं, फुटिंग का डिटेल कहाँ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फुटिंग का डिटेल है जो कंबाइंड है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉटम है ना, यहाँ पे जो बॉटम स्टील जो आपका आ रहा है, तो ये तो आपका 16 mm का आ जाएगा, ठीक है। आपका मेन और क्रॉस दोनों 16 mm डाया का आगे 125 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो टॉप का जो बेड का जो आप मैंने बताया था ड्राइंग में, जो बेड लेवल तक ही आपको एक्सकवेशन करना है, क्योंकि ये तो डेप्थ हो गया ना फुटिंग का गहराई, तो यहाँ बॉटम से आ गया। टॉप का क्या है, देखो 10 mm का 200 सेंटर टू सेंटर जो है आपको दे रखा है। ये पूरे में आएगा आपका जो पूरा बेड, जो आपका एक जो बेसमेंट में पूरे बेड आएंगे, और आपका जो टॉप सरिया वो 10 mm का आएगा। तो बॉटम का आपको मिल गया 16 mm का, टॉप में तो आप 10 का डाल ही दोगे, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फुटिंग की स्टील कैसे रीड करना है आपको, फुटिंग का स्टील रीड करने के लिए आपको ड्राइंग सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो फुटिंग शेड्यूल, ये फुटिंग शेड्यूल दे रखा है, इसमें आपका क्या है, फुटिंग नंबर भी दे रखा है, ठीक है, कौन सा फुटिंग में आपका जो है कौन सा सरिया दे रहा है। ये देखो ये फुटिंग दे रखा है, साइज दे रखा है, उसके बाद आपका जो फुटिंग का डेप्थ भी दे रखा है। ये देखिए ये सब फुटिंग का डेप्थ है, ये देखिए आप 800 800 800 900 900 ये भी है, ये 1000 है। ये देखिए ये फुटिंग डेप्थ है, ठीक है। तो ये सारे आ रहा है, सरिया भी आ गया आपका। और ये देखिए ये क्या है, ये आपका कॉलम है, देखो C2। अब मैं आपको C2 दिखाता हूँ। C2 कॉलम मेरा कहाँ है, C2 कॉलम, C2 हमारा C2 मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। देखिए ये मेरा C2 कॉलम है, ये वाला भी C2 कॉलम है। तो जब ये दोनों C2 कॉलम है तो C2 कॉलम मेरा ये है, ठीक है। तो अब C2 कॉलम में हम देखेंगे कि C2 कॉलम में हमारा कौन सा सरिया दे रखा है। तो C2 कॉलम में क्या दे रखा है, देखो 16 Y20 है, तो यानी कि 16 नंबर्स जो आएगा वो 20 mm का आएगा, और प्लस 4 भी दे दिया इसमें, Y16 मतलब Y येल्ड हो गया हमारा, येल्ड 16, तो ये 4 क्या हो गया 16 mm हो गया। तो 16 4 20, तो टोटल हमारा कितना सरिया आएगा इसमें, 20 सरिया आएगा, ठीक है। तो टोटल 20 सरिया जो है इसमें हमारा जो है कॉलम पे आ रहा है। तो आपको Y का मतलब होता है येल्ड, ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपका कुछ और भी निशान दे दे, पाई का निशान देके आपको डाया दे देगा। तो हमारा क्या है Y20, मतलब ये Y20 जो Y20 mm डाया है, और ये 16 जो है ये नंबर्स है। तो 20 mm का 16 नंबर, और आपका जो Y16 है ये 16 mm डाया का 4 नंबर। तो टोटल कितना हो गया, 20 सरिया आ गया हमारा किसमें, C2 में। तो C2 कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 सरिया जो है ये वाला जो है हमारा C2 कॉलम में हम 20 सरिया जो है यहाँ पे आपको जो है देना होगा।
तो इसी तरह आपको जो है सरिया की ड्राइंग भी आप रीड कर लोगे तो आराम से जो है आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि सरिया की ड्राइंग जो है आपका ये जो है रेनफोर्समेंट जितना भी दे रखे हैं आप इसी तरह लोगे। ठीक है, तो आपको सरिया भी पढ़ना आ गया है। ये जो है देखिए ये क्या है, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, ये भी आपको समझा देता हूँ मैं। रिटेनिंग वॉल है ये, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल में अभी क्या दे रखा है, देखो 230 mm हमारा थिकनेस दे रखा है वॉल का, और उसके बाद इसमें जो स्टील दे रखा है देखो 10 mm डाया का हमारा क्या दे रखा है 200 एक्स्ट्रा टॉप, और ये क्या दे रखा है मैन, और ये दे रखा है देखो 8 का दे रखा है 200 सेंटर टू सेंटर। ये क्या है आपका, ये बाइंडर है, ये क्रॉस बार है। वर्टिकल जो सरिया रिटेनिंग वॉल का कितना है 10 mm डाया का कितना दे रखा है 150 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। और ये 12 mm का जो दे रखा है 200 सेंटर टू सेंटर, ये क्या है कटलेट, ये कटलेट है, ये नीचे तक खत्म हो जाएगा। यहाँ से जैसे हाइट देखिए आप, यहाँ से दे रखा है 1275, ठीक है, यानी कि फुटिंग के टॉप से 1275 जो है आपका वो क्या आएगा, कटलेट आएगा 12 mm का सेट। और उसके बाद ये जो 10 mm का जो आपका दिखा रहा है आपका 150 सेंटर टू सेंटर 10 mm का, ये आपका कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा जहाँ तक आपका बेसमेंट का स्लैब आएगा। उसके बाद क्या हो गया 8 mm का 200 सेंटर टू सेंटर आपका जो है ये आपका क्रॉस बार आ गया, इसको बाइंडर बोलते हैं देसी भाषा में। तो आपको समझ में आ गया रिटेनिंग वॉल का जो स्टील आपको कैसे ड्राइंग रीड करना है, प्लस फुटिंग आपका जो फुटिंग का ड्राइंग है वो भी कैसे रीड करना है, और फुटिंग की पहचान भी आपको कैसे करना है ये मैंने बता दिया, कौन सा आपका बेड है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुटिंग एक्सकवेशन के बारे में कि एक्सकवेशन हमें कैसे करना है, लेवल कहाँ से ट्रांसफर करना है और लेवल कैलकुलेशन कैसे करना है। तो